नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा चुनाव जीतने वाली नई नवेली सांसद एक्ट्रेस कंगना रनौत इस समय काफी चर्चा में बनी हुई हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ महिला ने कंगना को मारकर लाल कर दिया था, साथ ही देसी अंदाज में मन भर के गालियां दी हैं। एक पंजाबी किसान परिवार की युवती सीआईएसएफ महिला जवान के 2.5 किलो के वाले हाथ से पड़े जोरदार के थप्पड़ की गूंज पूरे देश में गई है। वैसे ये थप्पड़ तो चंडीगढ़ में पड़ा, पर इसकी आवाज और रुदन दिल्ली के सियासी गलियारों तक पहुंच गई। जहां इस थप्पड़ को कुछ लोग गलत बता रहे हैं तो वहीं अधिकांश लोग इसे सही कह रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। यह देश हमारा कृषि प्रधान देश है, जहां किसानों को भगवान कहा जाता है और उनके ऊपर किसी भी नचनिया गवनिया द्वारा अभद्र टिप्पणी किए जाने पर खासी नाराजगी तो किसानों और आमजनों में होगी ही। ठीक वैसे ही जैसे किसी के भी भगवान पर कोई अशोभनीय टिप्पणी कर दे तो होती है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने दिल्ली धरने पर बैठने वाली महिलाओं को 100 रुपए लेकर बैठने वाली बताया था। जोरदार थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर इस बयान से ही आहत थी और जब कल उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उसे गंवाना उचित नहीं समझा और थप्पड़ से चेहरा लाल कर दिया। बताते हैं कि सरदार परिवार की जोरदार थप्पड़ से गोरे गालों पर 5 अंगुलियां अपनी छाप छोड़ आई। कंगना का 4 साल पुराना यह ट्वीट एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कंगना ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के दौरान एक बुजुर्ग महिला की गलत पहचान करते हुए उन्हें बिल्किस बानो बताया था। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला की फोटो शेयर करते हुए लिखा था, हां ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 में सबसे प्रभावी महिलाओं में से एक माना जाता है और ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। हालांकि बाद में कंगना ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया था। कंगना रनौत के थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर कपूरथला जिले की तलवंडी चौधरिया के गांव माईवाल की रहने वाली हैं। बताया गया है कि कुलविंदर कौर की शादी 10-12 साल पहले जम्मू में हुई थी। वे 2 बच्चों की मां हैं। करीब 2 साल पहले ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनकी तैनाती हुई थी। दरअसल कंगना रनौत की एयरपोर्ट पर चेकिंग को लेकर किसी बात पर बहस हुई थी, जिसके बाद ही यह घटना हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है। इस घटना का विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है, इसे आप सुन सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। के बाद कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक फिर फिल्म इंडस्ट्रीज के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी फिर डिलीट कर दी, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा, डियर फिल्म इंडस्ट्रीज, आप सभी या तो इस वक्त जश्न मना रहे हो या फिर मुझ पर एयरपोर्ट पर हुए अटैक के बाद एकदम चुप हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कल तुम किसी हथियार के बिना अपने देश की सड़कों पर या इस दुनिया में कहीं भी घूम रहे होंगे और तब कोई इजरायली या फलिस्तीनी सिर्फ इस वजह से आप और आपके बच्चों पर हमला करने की कोशिश करे क्योंकि आप इजरायली के बंधक बनाए गए लोगों के सपोर्ट में खड़े हुए थे, तो देखना मैं ही तुम्हारे हक के लिए लड़ती दिखूंगी। अगर कभी इस बात पर हैरानी हो कि मैं जहां हूं वहां क्यों हूं, तो याद रखना तुम में से कोई भी मेरे जैसा नहीं है। कंगना रनौत पर हमला करने वाली सीआईएसएफ महिला जवान को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया है। कंगना ने उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन एक नेता पर हमला करने के आरोपों में सरकारी कार्रवाई हुई है। इस पूरी घटना ने कंगना रनौत और उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वही कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री और अन्य लोगों के रवैये पर भी अपनी
अपनी नाराजगी व्यक्त की है। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? कंगना पर हुए हमले पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको अगर हमारी स्टोरी पसंद आए तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।